एपिसोड नंबर 476 के स्टार्टिंग में हम लोग व्हाइट बियर्ड को देखते हैं। वो धीरे धीरे चलते हुए सामने की तरफ जा रहा है और कहता है मेरे सामने का रास्ता खाली करो। वहाँ पर उसके जो पायरेट है वो लोग सामने जितने सारे नेवी के ऑफिसर है उन लोगों को मार के सामने का रास्ता खाली करते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके बाद भी हजारों ऑफिसर है। तो जो व्हाइट बियर्ड है वो एक और बार अपना स्पीयर उठा लेता है और अपना डेविल फ्रूट का जो वाइब्रेशन अटैक है वो करने वाला था। लेकिन जो आउकी जी है वो कहता है मुझे इसे संभालना पड़ेगा। वो सामने आ जाता है और कहता है आइस वॉल, लेकिन जो आइस वॉल है उसे वो तोड़ देता है और चिल्ला के कहता है आइस बॉल। उससे अटैक करता है व्हाइट बियर्ड के ऊपर। जो व्हाइट बियर्ड है उसे उसी जगह पे जमा देता है, आइस के अंदर वो जम जाता है। ये देखने के बाद जो नेवी के ऑफिसर है वो लोग कहते हैं हमारा जो एडमिरल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसने अकेले जो व्हाइट बियर्ड है उसको जमा दिया है, उसको पकड़ लिया है। उसके जो पायरेट्स है वो लोग कहते हैं पॉप्स क्या हुआ, क्या तुम वहां से बाहर नहीं निकल पाते? लेकिन हम लोग देखते हैं जो व्हाइट बियर्ड है उसे पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है। व्हाइट बियर्ड अपने वाइब्रेशन के अटैक से जो आइस है उसे तोड़ देता है। सब लोग कहते हैं देखो हमारा जो पॉप्स है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद जो आउकी जी है वो उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है। जो व्हाइट बियर्ड है वो अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो हाकी यूज नहीं करता। तो हम लोग देखते हैं आउकी जी को कुछ भी नहीं होता और आउकी जी व्हाइट बियर्ड का जो स्पीयर है उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है, उसे जमा देता है, उसे व्हाइट बियर्ड निकाल नहीं पाता। और उसके बाद वो बहुत सारे आइस के स्पीयर बना लेता है, उसके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर कमांडर डायमंड जोजू आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। जो आउकी जी है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है जोजू मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो जोजू है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, इस आउकी जी को मैं संभाल लूंगा। जो आउकी जी है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है और कहता है कमांडर डायमंड जोजू चलो करते हैं एक फाइट। अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्लाजा में नेवी के साथ जो व्हाइट बियर्ड पायरेट है उन लोगों का घमासान फाइट हो रहा है। उन लोगों के फाइट के बीच में से लूफी दौड़ रहा है और उसके बाद हम लोग हेलमेपो और कोबी को देखते हैं। जो कोबी है वो कहता है लूफी कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन मैंने लूफी से प्रॉमिस किया था कि मैं एक न एक दिन एडमिरल बनूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा भी स्ट्रांग नहीं बना। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये सब कुछ देख रहा है, उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो गार्ब है वो भी सब कुछ नोटिस करता है, उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और जो सेनगोकू है वो गार्ब के ऊपर नजर रखे हुआ है क्योंकि अगर गार्ब ने एक बार पार्टी बदल लिया तो उन लोगों के अलग जाएंगे, क्योंकि ये जो गार्ब है उसके पास कोई डेविल फ्रूट का पावर नहीं है, लेकिन वो खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसका हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो नेवी के एडमिरल से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर उसने पार्टी बदल लिया तो उन लोगों के लग जाएंगे, इसलिए वो हर बार गार्ब को कहता है गार्ब तू हमारे टीम में है, समझ में आ गया? अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी के ऊपर एक वाइस एडमिरल जिसका नाम है मोमोंगा वो हमला करता है और जो लूफी है वो कहता है मोमोंगा तुम एक वाइस एडमिरल हो, तुम्हारा रैंक वही है जो कि मेरा ग्रैंडपा का है, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। हम लोग देखते हैं मोमोंगा उसे बहुत ज्यादा पीटता है। जो लूफी है वो सेकंड गियर को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक और वाइस एडमिरल आ जाता है, लूफी के ऊपर हमला कर देता है, वो नीचे गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा हाफ रहा है, उसके बॉडी में और थोड़ा सा भी पावर नहीं बचा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है बहुत दिनों से। तो जो दूसरा वाइस एडमिरल है वो कहता है इस बंदे में ज्यादा पावर नहीं है, मुझे पता था ये एक रुकी है। लूफी का ये हालत देखने के बाद जो गार्ब है वो मुट्ठी बना लेता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसे इस हालत में देखने के बाद ही जो सेनगोकू है वो चिल्ला के कहता है गार्ब तू भूल गया क्या, तू हमारे दल में है, तू हमारे टीम से फाइट कर रहा है, तू उन लोगों को हेल्प नहीं कर सकता, समझ में आया ना? गार्ब को गुस्सा आने के बाद भी वो उस तरफ से अपना मुंह मोड़ लेता है, अपना जो आंखें है वो बंद कर लेता है और जो सेनगोकू है उसका 99% ध्यान है गार्ब के ऊपर और 1% ध्यान है वार के ऊपर, क्योंकि उसको पता है अगर ये गार्ब ने पार्टी बदल लिया तो उन लोगों के लग जाएंगे। और उसके बाद जो किज़ारू है वो आ जाता है, लूफी के ऊपर हमला करता है, उसका हालत पूरी तरीके से खराब हो जाता है। जो किज़ारू है वो कहता है तेरे में बहुत ज्यादा साहस है, बहुत ज्यादा करेज है, लेकिन तू अपने हिम्मत के बल से अपने भाई को बचा नहीं पाएगा, अगर तेरे में पावर नहीं है तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो मैं तेरे को वहां पर भेज देता हूँ जहाँ पर तुझे होना चाहिए। वो लूफी को एक और लात मारता है, वो पीछे चला जाता है, लेकिन पीछे ही खड़ा हुआ है व्हाइट बियर्ड, वो उसे कैच कर लेता है और सब लोग कहते हैं अरे ये तो इसका भाई है। किज़ारू कहता है व्हाइट बियर्ड तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, मैंने तो सोचा तुम इससे ज्यादा अच्छा करोगे, लेकिन तुम्हारा जो लीड है वो लीड लिया एक रुकी पायरेट ने, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा पैथेटिक है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं वो व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला करने वाला था, कोई पीछे से चिल्लाता है। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये जिम्बे और इवान को है, वो लोग वहां पर आ जाते हैं। तो जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है ये इसका भाई लूफी है, उसका ट्रीटमेंट करो, वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, उसका हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए उसे दे देता है। लेकिन जो लूफी है वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, वो चिल्ला रहा है, कहता है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अपने भाई को बचाना पड़ेगा, वही मेरा आखिरी भाई है, मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद
बाद वो खुद ही बेहोश हो जाता है। और उसके बाद व्हाइट बियर्ड कहता है कि ज़रूर तुमने कहा था मैंने किसको लीड करने के लिए दिया, ये जो लूफी है वो बहुत ज्यादा इमेच्योर है, वो बहुत ज्यादा रेकलेस है, उसमें ज्यादा पावर नहीं है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा करेज है। और वो इसकी तरफ देखता है और कहता है इस तरह के लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और तुम लोग एक बच्चे को मार के अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो, अगर तुम लोगों में दम है तो मेरा सामना करो। हम लोग देखते हैं वो एक और बार अपना स्पीयर उठा लेता है और वो पूरी ताकत से हमला करता है और वो चिल्ला के कहता है मेरे सामने जितने सारे नेवी के ऑफिसर है मैं सब लोगों को मार डालूंगा, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। और वो अपना पूरा ताकत लगा के हमला करता है लेकिन हम लोग देखते हैं कोई आ जाता है उसका काउंटर करता है। हम लोग देखते हैं वहां पर अकाइनू आ जाता है। अकाइनू अपने लावा के पावर से उसके ऊपर हमला करता है, जो व्हाइट बियर्ड है वो अपने क्रैकल के पावर से उसके ऊपर हमला करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही तगड़ा हिट करता है। वहां पर आसपास के जितने सारे नेवी और जितने सारे व्हाइट बियर्ड के पायरेट है वो लोग कहते हैं उन लोगों के क्रॉस फायर में फंस मत जाना, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन लोगों से दूर हट जाओ। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके सारे के सारे वॉलट को देखते हैं, सब लोग व्हाइट बियर्ड पायरेट को फोड़ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे प्यारे बोआ हैंकॉक को, वो सब लोगों को पीट रही है। उन लोगों के सामने जो आता है नेवी के ऑफिसर चाहे व्हाइट बियर्ड पायरेट सब लोगों को पीट रही है। और कुछ नेवी के लोग कहते हैं देखो ये जो बोआ हैंकॉक है वो फिर से पागल हो गई और वो अपना जो डबल फुट का पावर है वो यूज करती है, चिल्ला के कहती है स्लेव एरो, उससे सब लोगों को पत्थर का बना देती है और कहती है मुझे जल्द से जल्द मेरे लूफी के पास पहुंचना पड़ेगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बाकी के एडमिरल है वो लोग भी फाइट कर रहे हैं और जो रेयर एडमिरल है वो लोग भी फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाइट बियर्ड पायरेट के जो एलाइट फोर्सेस है वो लोग भी बे के अंदर घुस जाते हैं, प्लाजा के अंदर घुस जाते हैं। और पीछे जो पैसिफिस्टास है उसका जो मालिक है वो लोग कहते हैं हम लोगों ने कुछ एलाइट फोर्सेस को अंदर घुसने का मौका दे दिया, चलो यहाँ से फायर करते हैं पैसिफिस्टास। और जो पैसिफिस्टास है वो लोग फायर करते हैं, चाहे उन लोगों के सामने नेवी के लोग ही क्यों ना हो, वो लोग अपने लोगों को भी मार डालते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा ब्रूटल है। और उसके बाद हम लोग मार्को को देखते हैं, व्हाइट बियर्ड के फर्स्ट डिवीजन का कमांडर मार्को वो अपना फिनिक्स का फॉर्म ले लेता है और वो दीवार के ऊपर से उड़ते हुए जाता है और वो कहता है रुक जाओ ये मैं आ रहा हूँ। और ये देखने के बाद जो सेनगोकू है वो कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, शूट करो उसे, नीचे गिराओ। सब लोग शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, उसके बॉडी के आर पार जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो बहुत ज्यादा पास आ जाता है, इसके सब लोग चीयर कर रहे हैं और कहते हैं फर्स्ट डिवीजन का कमांडर जाओ जाके एस को बचाओ, सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं। तो बैटलफील्ड का ये हालत देखने के बाद और जो मार्को है वो उन लोगों के बहुत ज्यादा पास आ रहा है, ये देखने के बाद जो सेनगोकू है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं अचानक से जो गार्ब है वो कूद जाता है और एक ही सेकंड में एक पंच करता है, जो मार्को है उसे बहुत ज्यादा तगड़ा हिट होता है, वो ऊपर से सट करके एकदम नीचे आ जाता है, नीचे आके टकराता है, उसका जो सर है वो घूम रहा है। और गार्ब मार्को को इतना ज्यादा बैडेस्ट पंच करने के बाद जो एडमिरल का चेयर है उसमें बैठ जाता है। जो नेवी के लोग है वो लोग कहते हैं हमारा जो वाइस एडमिरल है वो आ गया। और जो व्हाइट बियर्ड पायरेट है उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो लोग कहते हैं हम लोगों ने सुना है ये जो गार्ब है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो गोल्डी रॉजर जैसा स्ट्रांग है, एक बार उसने गोल्डी रॉजर को पकड़ ही लिया था। और सब लोग कहते हैं नेवी का लेजेंडरी मॉन्स्टर वो है मंकी डी गार्ब, अब हम लोग क्या करें। और जो गार्ब है वो कहता है अगर तुम लोग वहां पर पहुंचना चाहते हो उससे पहले मुझे मारना पड़ेगा, मुझे खत्म करना पड़ेगा। और इस बैडेस्ट डायलॉग के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 477 के स्टार्टिंग में हम लोग नेवी के सोल्जर लेजेंडरी सोल्जर गार्ब को देखते हैं, जिसे देखने के बाद व्हाइट बियर्ड के जितने सारे पायरेट है, जितने एलाइट फोर्सेस है, सब लोग डर जाते हैं। सब लोग कहते हैं अरे क्या ये वही गार्ब है नेवी का हीरो जिसका पावर हम लोगों को बोला जाता है गोल्डी रॉजर का बराबर है, इसने इदाशिकी द गोल्डन लायन को भी पकड़ा था, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अब हम लोग क्या करें। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो चिल्ला के कहता है तुम लोग डर क्यों रहे हो, वो जो बंदा है वो बहुत ज्यादा पुराना सोल्जर है, उसमें अभी उतना ज्यादा दम नहीं है, वो बहुत ज्यादा वीक भी हो चुका है, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं सामने अकाइनू होता है, वो कहता है तुम क्या कर रहे हो व्हाइट बियर्ड, तुम्हें अपने सामने जो एनिमी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। और उसके बाद व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला करता है, जो व्हाइट बियर्ड है वो अपना जो स्पीयर है उससे उसका अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है। और उसके बाद जो अकाइनू है वो कहता है तुम ये जो सिटी है उसको डिस्ट्रॉय करो, डिस्ट्रॉय करना बंद करो। जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है तू प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। और उसके बाद हम लोग सेनगोकू को देखते हैं, वो ऑर्डर देता है और कहता है कि यहाँ पर और बहुत सारे लोग ले आओ, हम लोग को एक्स का एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर को बुलाओ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं न्यू वर्ल्ड के बहुत सारे खतरनाक पायरेट जो पैसिफिस्टास है उसके ऊपर हमला करता है और एक पैसिफिस्टास को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। हम लोग देखते हैं वो लेजर लाइट मारता है, बाकी के जो पैसिफिस्टर है उसको फोड़ देता है, लेजर से उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है और ऐसे ही फाइट चल रहा है। उसके बाद हम लोग एस को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, वो अपना सर दे मारता है नीचे। और उसके बाद ही हम लोग को एक पास्ट स्टोरी दिखाया जाता है। जो एस था वो हर जगह पे जाके सब लोगों से पूछता था
गोल्डी रॉजर के बारे में तुम लोगों को क्या कुछ पता है? लेकिन सब लोग उसके डैड के बारे में बहुत ज्यादा भला बुरा बोलते थे। सब लोग कहते थे वो एक मर्डरर है, कुछ लोग कहते हैं वो एक बहुत बड़ा झूठा था, वो मरने से पहले भी बहुत बड़ा झूठा था, मरने के बाद भी वो बहुत ज्यादा झूठ बोल के मरा है और इसलिए अभी पूरी दुनिया में ये जो पायरेट एरा है वो स्टार्ट हो गया। उसने बोला वन पीस नाम का एक खजाना है, लेकिन ये सब कुछ बुलशिट है, हम लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, वो बुलशिट का किंग है, वो पायरेट का किंग नहीं है। और सब लोग ऐसा भला बुरा बोलते थे। लेकिन जो एस है वो सब लोगों को पीटता था और उसके बदले वो भी मार खाता था। एक बार ऐसे ही मार खा के वो बैठा था और जो गार्ड है वो पीछे से आता है और कहता है एस मैंने सुना है तूने फिर से मारपीट किया शहर में। एस बहुत ज्यादा सैडली वहां पर बैठा था और कहता है ओल्ड मैन मैंने सुना है कि तुम्हारा भी एक ग्रैंडसन है। तो जो गार्ड है वो कहता है ओ तो तुम लूफी के बारे में बात कर रहे हो। जो एस है वो कहता है मैंने सुना है वो भी एक क्रिमिनल का बेटा है, क्या वो खुश है? गार्ड कहता है देखो तुम लूफी के साथ किसी का तुलना नहीं कर सकते, वो एक अलग टाइप का जानवर है, उसको इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता उसका पेरेंट्स है या फिर नहीं है, उसका फादर कौन है, उसका मदर कौन है, उसको खाना दे दो वो पूरी तरीके से खुश है। तो उसके बाद जो एस है वो बहुत ज्यादा सैडली पूछता है क्या तुम्हें लगता है मुझे पैदा होना चाहिए था? सब लोग कहते हैं मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था, मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन सब लोग कहते हैं जो गोल्डी रॉजर है उसे ही कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट हम लोग प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। जो एस और गार्ड है वो लोग उन लोगों के पास्ट के बारे में ही सोच रहा है। उसके बाद हम लोग लूफी और इवानको को देखते हैं। जो इवानको है वो कहता है कि ये जो लूफी है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बेहोश है, हम लोग को उसके बिना ही जो एस है उसे बचाना पड़ेगा। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं लूफी को होश आ जाता है और जो इवानको है उसके पैर में पकड़ लेता है और कहता है इवानको प्लीज मेरा एक बार हेल्प करो, एक बार आखिरी बार के लिए हेल्प करो। इवानको कहता है क्या तू सच में सीरियस है, तू चाहता है मैं तेरे साथ ऐसा करूं? और उसके बाद हम लोग एस को देखते हैं। जो एस है वो बहुत ज्यादा रो रहा है, फुट फुट के रो रहा है और कहता है मेरा भाई पॉप्स और मेरे जो दोस्त है वो लोग मर रहे, अपना जान दे रहे, अपने शरीर का खून पसीना बहा रहे हैं मुझे बचाने के लिए। मैंने पहले ये सब कुछ बिल्कुल भी डीपली नहीं सोचा था, मुझे लगता था मैं अपना जान दे के मेरे पॉप्स को पायरेट किंग बनाऊंगा, मैं अपने फैमिली को खुशी करूंगा। लेकिन अभी जब ये सब कुछ हो रहा है मेरे लाइफ के इन टाइम पे आके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और जीना चाहता हूँ, मैं सब लोग के साथ थोड़ी देर और जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो गार्ड है उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो व्हाइट बियर्ड है उसके साथ अकाइनू का घमासान फाइट चल रहा है। जो अकाइनू है उसके ऊपर वो हमला करता है, अकाइनू पीछे चला जाता है और जो व्हाइट बियर्ड है वो चिल्ला के कहता है मैग्मा के बच्चे मेरे सामने से हट जा। लेकिन उसके बाद ही जो व्हाइट बियर्ड है उसके दिल में दिल का दौरा पड़ता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा है और वो नीचे बैठ जाता है, अपने घुटनों के बल आ जाता है। और जो मैग्मा का बच्चा मतलब जो अकाइनू है वो सामने आ रहा है और कहता है व्हाइट बियर्ड तुम बहुत ज्यादा एज हो चुके हो, तुम्हें अभी मरना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो एरा है वो खत्म हो चुका है। और उसके बाद हम लोग मार्को को देखते हैं, वो दौड़ते हुए आ रहा है और कहता है मुझे पॉप्स का हेल्प करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था कि आपको मेडिसिन लेते ही रहना चाहिए लेकिन आप मेरा एक भी बात नहीं सुनते। वो जा रहा है उसे मदद करने के लिए, लेकिन जो किज़रो है वो पीछे से हमला करता है और मार्को को बचाने के लिए जो जोजू है वो जा रहा था। हम लोग देखते हैं जोजू के ऊपर हमला करता है आउकीजी और उसका बॉडी का एक पार्ट वो बर्फ से जमा देता है। सारे के सारे जो कैप्टन है वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे, जो कमांडर है वो लोग भी बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल में फंस चुके हैं। और उसके बाद हम लोग व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, उसके सामने धीरे धीरे चलते हुए अकाइनू आता है और कहता है मेरा ये आवाज आखिरी बार सुनोगे तुम मरने से पहले। और वो अपना पूरा दम लगा के व्हाइट बियर्ड के ऊपर अपने डेविल फुट के पावर से अटैक करता है, मैग्मा से अटैक करता है। जो पंच था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर पंच था और वो एक डायरेक्ट हिट होता है। सब लोग कहते हैं क्या चल रहा है, जो व्हाइट बियर्ड है क्या वो मरने वाला है? और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग इवानको को देखते हैं, वो चिल्ला रहा है और कहता है इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर एक और एनर्जी हार्मोन का शॉट दूं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक और एनर्जी हार्मोन का शॉट देता हूं तो तुम मर जाओगे। मैंने बोला था इम्पल डाउन से तुम फाइट कर रहे हो, तुम्हारा बॉडी जो है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुका है, तुम्हारे बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन है और मैंने एक बार एनर्जी हार्मोन का शॉट दिया है, अगर उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है तो तुम पूरी तरीके से बेकार हो जाओगे। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर एक और एनर्जी हार्मोन का शॉट दूं, अगर ऐसा किया तो उसके बाद जो साइड इफेक्ट होगा उस साइड इफेक्ट के पावर से ही तुम मर जाओगे। तो जो लूफी धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है और इवानको की कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है देखो अगर मैं अभी एस को बचा नहीं पाया तो उसके बाद मैं अपने आप को ऐसे ही मार डालूंगा, प्लीज मुझे अभी फाइट करने का ताकत दो, मैं चाहता हूँ कि मैं एस को रेस्क्यू करूँ, अगर मैं रेस्क्यू करता हूँ उसके बाद अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो लूफी का ये जो डायलॉग है वो सुनने के बाद जो इवानको है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो मान जाता है और उसके बाद वो अपना जो एनर्जी हार्मोन है वो शॉट करता है लूफी के बॉडी के अंदर। जो लूफी का पूरा बॉडी है वो शेक कर रहा है, वो कांप रहा है, वो धीरे धीरे उठता है। सब लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, जो लूफी है वो थोड़ी देर पहले तो नीचे गिरा हुआ था, मुझे लगा था कि जो किज़रो है उसने उसे बहुत जोर से मारा था, लेकिन हम लोग देखते हैं लूफी आ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा जोश भी आ जाता है और वो चिल्ला रहा है, उसके आसपास के जितने सारे लोग हैं सब लोग लूफी की तरफ ही देख रहा है और जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है
पुलिस, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।